Morning. Good morning. Today is Third day. third day and last day. Hmm? There is a big responsibility of student. कल आज मैं निकल जाऊंगा, कल निकल जाऊंगा. जितना भी बचेगा काम आप लोगों को कंप्लीट करना है. hmm? मैं सोचता हूँ जितना मेरे सामने हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा. तो आज थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. अभी ये लोग सारे कंक्रीट फिलअप करते हैं, तब तक बाकी बच्चों को आप कॉलम बनाना स्टार्ट कर दो. उसमें से कुछ बच्चे ये जो कॉलम है उसको एक्सटेंशन बार लगा देंगे, उसको स्टीरअप लगा देंगे. कौन सी हाइट तक स्टीरअप लगाना है मैं बोलते जाऊंगा आप लोगों को, वो भी 3 सेंटीमीटर के ऊपर. तो प्लान 1 में C1 जो कॉलम है उसके ऊपर लिखा है मैंने सबरे. C1 का हाइट आएगा 2.9. ये एक ग्रुप को बनाने को देगा 2.9. 1 2 3 4 5 मीटर 2.9 मीटर मीन्स कितना आ गया वो 58 सेंटीमीटर. तो मैम के पास से 3 mm का शीट लेने का, उसमें अंदर अंदर मुझे 30 बाय 30 चाहिए. कॉलम की साइज़ अंदर अंदर 30 बाय 30 चाहिए. यानी समझ में आ गया. दो पट्टी आप दो साइड की फ्रंट और बैक, दो पट्टी आप 300 का निकलोगे, यानी 6 सेंटीमीटर. बराबर बोल रहा हूँ ना. यस सर. फ्रंट और बैक यानी समझो ये कॉलम का एक साइड ऐसा एक आधा पट्टी लाओ क्या, क्योंकि ये 3 mm में आपको फिर से बाहर से और एक एक पट्टी लगाना पड़ता है, नहीं तो वो 3 mm में तो बकलिंग कॉलम बन जाएगा. हाँ? देखो ये जो हाइट है ये 58 सेंटीमीटर दिया है C1 वालों का. हर एक का एक हाइट अलग अलग है. ये फ्रंट और ये बैक, ये दो पीसेस आपके 6 सेंटीमीटर के आ जाएंगे. और आप 5 mm यूज़ कर रहे हो तो 7 सेंटीमीटर के इधर के लिए, और बराबर फेस टू फेस पेस्ट कर देंगे. ऐसा पूरा एक कॉलम बन जाएगा. उसको यहाँ रख के प्लम बॉब से अलाइनमेंट करके फिर हम लोग उसमें कंक्रीट भरेंगे. यानी ये कंक्रीट भरते तब तक हमारा वो कॉलम बन जाना चाहिए, उसका फॉर्म वर्क बन जाना चाहिए. ऐसे बच्चों को ये काम दो कि जिसका कटिंग एक्यूरेट हो. और जो आप लोगों का प्रैक्टिस है ऐसे कटर से हाफ कट करने का और ऐसे हाथ से तोड़ देने का, वैसा उसमें जो पार्टिकल्स बचते उसकी वजह से एरर आता है और वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है. परफेक्ट मुझे थिकनेस प्लेन में चाहिए, तभी ये इस तरीके से बराबर पेस्ट होगा. यहाँ पे गैप नहीं आएगा. नहीं हो रहा हो तो मैं बैठा हूँ 34 साल से, एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मैंने कटर हाथ में नहीं लिया. परफेक्ट कटिंग मैं करवा दूँगा. लेकिन गलत कटिंग मत करो, नहीं तो कॉलम भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. ठीक है. C1 एक ग्रुप को दे दो. प्लान 1 C1 एक ग्रुप को बनाने को दे दो. C2 सिमिलर हाइट है. ये आपके समझ में आ रहा है कि C1 और C2 सेम Yes, sir. है. ये ऐसा है आपका प्लान C1 C2. अभी आपका प्लिंथ लेवल आ गए हैं. प्लिंथ लेवल से 3 मीटर 3.05 आपका स्लैब टॉप है. तो 0.15 का स्लैब हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2.9 आ गया. तो इसलिए ये दो कॉलम 2.9 तक जाएंगे. उसके बाद C4 और C5, यहाँ पे C4 आया है, यहाँ पे C5 आया है. यहाँ पे हमने
मैंने अभी मार्किंग किया ना उधर, हाँ ऐसा है अपना, बराबर। C1, C2, C4, C5, C6, ये सारे स्लैब लेवल तक जाएंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पे हमारा मिड लैंडिंग आ रहा है, इसलिए ये 2 कॉलम हमारे 1.35 हाइट तक आएंगे। तो अभी ग्रुप नंबर 1 को C1 दे दो, उसका भी हाइट 2.9 आएगा। ग्रुप नंबर 2 को C2 दे दो, उसका भी हाइट उतना ही आएगा। ग्रुप नंबर 3 को C4 दे दो, वो भी हाइट उतना ही आएगा। और ग्रुप नंबर 4 को C6 दे दो। एक बार पढ़ के दिखाओ। ग्रुप नंबर 1 को C1, ग्रुप नंबर 2 को C2, ग्रुप नंबर 3 को C4, C4, हाँ, ग्रुप नंबर 4 को C6, बराबर। ठीक है, हाइट तो मिल गया। और विड्थ में 2 पट्टी 6 सेंटीमीटर का लिख लो ना उधर। लिख लिया। हाँ, 2 पट्टी 6 का, 2 पट्टी 7 का, तभी हमने अंदर अंदर 300 बाई 300 यानी 6 सेंटीमीटर बाई 6। अभी ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6, उनका पट्टी का विड्थ और लेंथ वही रहेगा, खाली कॉलम का हाइट 1.35 अपने स्केल में, यानी मैट्रिक्स में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 मीटर आ गया, 1.35 यहाँ पे आ गया। तो सेंटीमीटर में कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर। C3 और C5 27 सेंटीमीटर कॉलम का हाइट। C5, C1, C2, C4, C6 हो गया ऊपर। बचे कितने? C3 और C5। होम शीट लेके स्टार्ट करो। प्लान 2 C1, ग्रुप नंबर 1 C1। अभी आप डिसाइड कर लो कौन सी ग्रुप को कौन सा देना है। आप ही दे दो, आप सीरियली चलो। ग्रुप नंबर 1 C1, हाइट आएगा 2.4, कॉलम का हाइट 2.4। सभी आपके पास सभी ग्रुप वाले एक इंफॉर्मेशन के लिए सभी कॉलम का हाइट्स आपके पास लो। ग्रुप नंबर 1 कॉलम नंबर C1, कॉलम हाइट 2.4 और वेट और लेंथ 6 बाय 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। पट्टी नहीं सर, आप वो 6 बाय 6 कर लेंगे। हाँ, अंदर अंदर मुझे 6 बाय 6 चाहिए। 6 बाय 6 लिखो, पट्टी अपना एक्स्ट्रा काट दो। हाँ, मतलब वो अरे 2 पट्टी 6 सेंटीमीटर वेट का और 2 पट्टी 7 सेंटीमीटर, सिंपल है। ग्रुप नंबर 2 कॉलम नंबर C2, उनका भी हाइट 2.4 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, सारे के सारे उनका जो हाइट आएगा, ये 2.4 मीन्स कितना सेंटीमीटर आ गया? 48 सेंटीमीटर। 2.4 मैं स्केल में बोल रहा हूँ, ये ट्रायंगुलर स्केल। 2.4 मीटर मीन्स स्केच को वाइज कर दिया तो 48 सेंटीमीटर। उसके बाद C3, C4, C5, C6 जो भी बचे हुए वो सारे कॉलम का हाइट आएगा 0.9 मीन्स रुको इतना हाइट आएगा। बचे हुए 3, 4, 5, 6 कॉलम वो वहाँ पे आएंगे। देखो वो कॉर्नर, ये कॉर्नर, वो वाला कॉर्नर यहाँ पे स्टेप
हमारे क्लीन बीम आएंगे। और ये तो पार्किंग एरिया है। 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट 9 सेंटीमीटर। इधर जो 48 है वहाँ पे 9 सेंटीमीटर रहेगा। उसके ऊपर हम लोग फिर ऐसे ही बीम कास्ट करेंगे। बीम कास्ट करने के बाद बीम का जो टॉप आएगा वो हमारा प्लेन हाइट आएगा। समझ में है? ठीक है, चलो दो ग्रुप में के दो मेंबर को ये कॉलम बनाने को लगा दें। उसके बाद ये कॉलम उनका बन जाने के बाद हम ऊपर के जो बीम है उसका वो सेंटरिंग का जो पट्टी कल जैसे निकाला वैसे उनको निकालने के लिए, यानी फटाफट काम हो जाएगा। स्लैब तक हम लोग आज आ जाएंगे। और स्टेयरकेस को कुछ नहीं, एक पट्टी लगाना है रैम्प जैसा। अपने इधर तो कैंटिलीवर नहीं है, अपने इधर अंदर ही है उनका कैंटिलीवर। ठीक है, चलो फटाफट। इसके ऊपर थोड़ी प्लेन बीम लेना है, उसके नीचे लेना है। इसलिए हमने ये जो कॉलम का हाइट लिया ये 0.45। इसके बाद फिर हमारा 0.45 का बीम आ जाएगा और तब हमें ये मिल जाएगा। ये 0.45 होने के बाद फिर यहाँ से हमारा जो कॉलम जाएगा ये हाइट पे आएगा, यानी ये वाला, ये बीच में का, हाँ बीच में का। यहाँ पे 45 का कॉलम आएगा, उसके बाद 45 का बीम आएगा, तब हमें 0.9 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से 2.4 में से 0.9 माइनस करके कितना आएगा, 1.5 मीटर का। तो ये वाला कॉलम हम 1.5 मीटर का डालेंगे, तब हमें 2.4 का हाइट मिलेगा। सीधा के सीधा हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसको बीच में बीम डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 45 दिया। यहाँ का कॉलम सीधा 2.4 ले लिया। ये जो 4 कॉलम है स्टेयरकेस को लग, तो 9 स्टेप्स है। 9 स्टेप्स प्लस एक मिड लैंडिंग का स्लैब है। 9 स्टेप्स का कितना आ जाएगा, 0.15 का राइजर लिया तो 1.35। यानी ये प्लेन से प्लेन बीम से वो बाहर निकलेगा। वो जो दो उसके बाद आएंगे वो 1.35 के कॉलम आएंगे, वो बोलता हूँ बाद में। स्टेप बाय स्टेप पहले इतने कॉलम कर लो, फिर उसको हम लोग कंक्रीट भर के बीम। कल हमने खिला कहाँ पे यूज़ किया था और कहाँ पे हैमर किया था, वो मेरा डमी मार रहा था, उसको एक बार बता देता हूँ मैं क्या। तो बेस है बीम का, वो फिक्स रहने के लिए इसने और मैंने थोड़ा सा अलग दिमाग लगाया। एक खिला लिया, खिला यहाँ पे डाला, दिख रहा है खिला दिख रहा है, यहाँ पे खिला डाला था और उसको हैमरिंग किया। क्यों किया, यहाँ पे कंक्रीट था इसलिए मैंने उसको हैमर से उसके अंदर डाला, कंक्रीट के अंदर डाला। यहाँ पे आप पिन लगाते टाइम हैमरिंग करोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। किसी बच्चे ने मुझे बोला सवेरे आते ही, सर वो हैमरिंग कर रहे थे, वो गलती नहीं कर रहा था, आपने किया इधर हैमरिंग। इसके लिए नीचे मुझे कंक्रीट का सपोर्ट था और उस टाइम मेरे पास पिन अवेलेबल नहीं था। और कंक्रीट में पिन जाएगा नहीं है, ये थोड़ा लॉजिक कभी भी लगा काम कर सकते। ठीक है, चलो प्रॉपर क्यूरिंग किया नहीं होगा तो तरह ही करो सर।
ये कांक्रीट डालते टाइम टेढ़ा टेढ़ा नीचे ऐसे कुछ रखो, हाँ, यानी जो बचेगा इसमें आएगा, उसको रीयूज कर सकेंगे। ऐसे करो। अरे बोले ना सर उसको करने के बाद ये 5 करनी मैं प्लांट वालों को दे रहा हूँ, ये इससे भरो। टोटल 5 है। सुनो, एक कन्नी का कॉस्ट 500 रुपीज़ है। हर एक प्लान को मैं 5 दे रहा हूँ। एक भी दूंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। चार जगह पे ये 9 सेंटीमीटर हाइट वाला कॉलम आने वाला है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन इसको फिटिंग करते टाइम मैं प्लम बॉक्स से इसका अलाइनमेंट करके दूंगा, हाँ। तो ये चारों रॉड लगाने के बाद आप लोगों को 3 सेंटीमीटर के ऊपर
स्टीरअप लगाना है। कहाँ तक? 9 सेंटीमीटर तक। 9 सेंटीमीटर के ऊपर। सर एक यहाँ पे ऐसे लगेगा पहले। अभी बेस में है क्या? नहीं है ना, ये क्या है ना? हाँ है। है ना? हाँ, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ले लो। यहाँ पे 3 फिर 3 हाँ 9 सेंटीमीटर 3 आ जाएगा। ऐसा नहीं आता पता नहीं। सेंटर पे लगा दो। अमित चारों साइड है। सिमिलरली उधर भी आएगी। ये सारे कॉलम वाले ध्यान दो। ये 4 पिन्स लगाए मैंने। उसके बाद ये थ्रेड में यहाँ से लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगाऊंगा, ये वाला इधर लगाऊंगा, ये वाला इधर, यानी 4 पिन इधर आ गया, 4 पिन चारों साइड आ गए। उसके बाद मैंने ये थ्रेड लगाया, इसको काटो नहीं बीच में।
कोई फायदा नहीं। अलाइनमेंट आपको ये नीचे वाला बीम से करना है। अगर कुछ गलत होगा तो बोलना, अभी ट्रेनिंग हो। स्लैब के ऊपर यही काम चल रहा है जाके देखो। आउटर बीम रेडी होता है, स्लैब का सेंटरिंग लगाया जाता है और जो बाहर का अटकाव रहता है वो बीम में से जाके स्लैब सेंटरिंग से जाए। यही तो बोल स्टीरियो के अंदर डालना है। अल्टरनेट लगे तो एक स्टीरियो के अंदर कहीं जगह पे खुला हुआ रहता है। सर ये उससे ही एक और आइडिया आया, ये जो आती है ना अपनी ढक्कन छोटे से फ्लैट है उसमें कास्ट कर सकते हो कवर बॉक्स ताकि, और उसके वो जैसे अपन चक्की बनाते हैं ना खाने के लिए है ना, उसको करके हम बाइंडिंग वायर से बाइंड करते हैं। दैट विल गिव अ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ये उसका फोटोग्राफ भी ले है ना, वो एक एग्जांपल सेट हो जाता है। आपको कवर ब्लॉक आने लगा है, ऐसे ही ब्लॉक बनाते थे कवर ब्लॉक, उसी में बाइंडिंग वायर्स हम बांध देते हैं। फाउंडेशन कॉलम एंड स्लैब, ये शायद ये बना रहे हैं, सुनो ये बेस स्लैब सिंपल कर रहे हैं। आप कोशिश करो फोल्डेड प्लेट के अगर कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम करोगे? फोल्डेड प्लेट टाइप के एक में फोल्डर बना, एक में यस 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 मज़ा आएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे नहीं कि ये आज के आज कंप्लीट कर स्टेप बाय स्टेप, यस लेकिन लास्ट ईयर तक चलने देंगे ऐसे नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली तुम्हारा यही है फोल्डेड प्लेट स्टेयरकेस एंड उसका पूरा होगा, तो मैं उसका पूरा लेक्चर ले लूँगा। आप कोशिश करना अगर कर सकते हो, क्योंकि आज तो सर आई थिंक लास्ट है, तो इनको बोल दीजिए सर ये नहीं, इसका जो आगे का मटेरियल है पूरा में राइट एंड अब फोल्डेड प्लेट इनसे बनाओ ज़्यादा, और आप बिल्कुल सर से कांटेक्ट में रहेंगे। मैं किस स्टूडेंट से बात करने हैं, ये सबसे नोटोरियस कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा बोल रहे हैं एक्चुअली। अब जो तुम स्टेयरकेस बनाओगे ना, ये तो बेस स्लैब बना रहे हैं, अब इसमें बैंकर पास का ध्यान रखना। आप जो बनाओगे दैट विल बी फोल्डेड प्लेट स्टेयरकेस, नीचे से भी स्टेप देखेंगे, ऊपर से भी स्टेप, तो उसका सारा डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में बनवाना। चलो बस कर लोगे, तो किसी का भी नहीं रहता जब आदमी जब तो कभी नहीं होता। यस ये कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, कोई सेंस नहीं है, रखो ना अंदर कॉन्फिडेंस, कर लेंगे है ना। हम हेल्प करने के लिए सर है, मैम है, मैं हूँ, क्या है ये सुनिए। हाँ इसकी वजह से उसकी होमवर्क में मज़ा आएगा।
वर्क होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का ये वाला स्लैब चाहिए, बॉटम वाला ना, ये थोड़ा सा जैसे लास्ट और मतलब आप सबको शायद फ्लोर, हाँ हाँ वो डस्ट टाइप, हाँ हाँ अपने गिफ्टी का प्रोपोर्शन थोड़ा कम कर ओके, क्योंकि उसका वेट इतना हो जाता कि ये क्लियर ही नहीं कर पाता, राइट। ये पूरा, इसलिए हमने नहीं, इवन जो एक्सट्रीम हीट रहता है ना, जो 40, 41, 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आफ्टरनून में आप कितना अच्छा डिज़ाइन मिक्स रख लो M30, उसमें हल्के से एयरलाइन क्रैक्स आते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। तो जनरली हम सजेस्ट एज एन आर्किटेक्ट भी सजेस्ट कि या तो 11-12 बजे से पहले या इवनिंग के बाद कंक्रीट पोर करें, सो दैट कि एक दिन में तो कंक्रीट स्ट्राइकिंग ऑफ उन लोग तो मालूम है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लो का, तो जनरली कॉलम के हम एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद रिमूव कर सकते हैं, तो फिर वो पर्पस सॉल्व। नहीं नहीं मिल जाएगा, आप एक एक्स्ट्रा लगाओ, देते हैं एक एक्स्ट्रा वाल लगाओ नीचे भी बॉटम में, जो ओपिंग एक्शन आएगा बेटा क्रैक्स एंड डेवलप होंगे ना, पॉजिटिविटी उसको ध्यान तो रखो, एक बार तो मिल ही जाएगा ना, क्या इशू है, करो अरेंज हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल जॉब, क्योंकि इसके फोटोग्राफ्स को भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। कितना वेस्टेज होता है सिविल में। ये हाइट तक आएगा, हम स्लैब का स्टार्ट कर सकते हैं।
पूरा फ्रेम बन जाएगा। सिर्फ ये बाहर रेक्टेंगल